एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा वर्गमूल इकाई 2 कक्षा 8 का गणित। तो वर्गमूल होता क्या है? वर्गमूल वर्ग का अपरलोम होता है। जैसे वर्ग वर्ग क्या होता है? अगर किसी भी संख्या की घात 2 रहे उसको वर्ग बोलते हैं। जैसे हम लिख दिया क्या, 1 की घात 2। वैसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की घात 2, 3 की घात 3। तो ये क्या पढ़ते हैं इसको? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यहाँ पर 2 रहेगा। ये क्या है? वर्ग है। वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल। एक का, अब एक का घात 2 भी बोल सकते हैं, 2 की घात 2 बोल सकते हैं, 3 की घात 2। इसका मतलब क्या होता है? किसी किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। मतलब कि 1 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 1। वैसे ही 2 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे कितना आएगा? 4। वैसे ही अगर हम 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 9। इसी प्रकार से 4 का वर्ग कितना होगा? 4 गुणे 4 बराबर कितना होगा? 16। इसी प्रकार से 5 का वर्ग कर देंगे तो 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25। इसी प्रकार से 6 का भी वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 6 गुणे 6 बराबर 36। 7 का वर्ग 7 गुणे 7 बराबर कितना होगा? 49। 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग 8 गुणे 8 बराबर कितना होगा? 64। और 9 का वर्ग बराबर 9 गुणे 9 बराबर 81। इसी प्रकार से 10 का वर्ग हो जाएगा। 10 का वर्ग मतलब 10 गुणे 10 बराबर 10 धाम 100। ये क्या है? वर्ग है। हमने 10 तक का वर्ग लिख दिया है यहाँ पर। अब इसका उल्टा, उल्टा का मतलब यहाँ से देखिए हम ये कर देंगे क्या, अगर हम इसके एक को ऐसे करड़ी लगा दें, एक के ऊपर करड़ी लगा दें तो इसका मतलब क्या होगा? 1। इसी प्रकार से अगर हम 4 का करड़ी लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 9 का करड़ी लगा देंगे तो ये कितना आएगा? 3। इसी प्रकार से 16 का करड़ी लगा देंगे कितना आएगा? 4। 25 का करड़ी कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो इसका उल्टा, जैसे जो प्लस का जो योग संक्रिया होता है, प्लस योग का संक्रिया क्या होता है? माइनस, घटाना। प्लस का माइनस होता है और गुणा का भाग, भाग का गुणा होता है। इसी प्रकार से वर्ग का जो उल्टा होता है, प्रतिलोम होता है, वो क्या होता है? वर्गमूल होता है। तो ये मैंने देखिए वर्ग लिख दिया है और ये मैंने वर्गमूल लिखा है 5 तक। तो यही होता है वर्ग और वर्गमूल में अंतर है। तो अब हम बात करते हैं अभ्यास दूसरा का ए की। उससे पहले भी आपको मैं बता दूं कि आपको 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए। मैंने 10 तक का लिखा है और मैं 11 से 20 तक मैं और बता दे रहा हूँ। सारा ये वर्ग आपको याद होना चाहिए तो मैं लिख रहा हूँ इधर पे। तो यहाँ से हो जाएगा 11 का वर्ग। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। इसी प्रकार से 12 का वर्ग कितना होता है? 144। और 13 का वर्ग होता है कितना? 169। इसी प्रकार से 14 का वर्ग कितना होता है? 196। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। इसी प्रकार से 16 का वर्ग हो जाए कितना? 256। इसी प्रकार से 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 18 का वर्ग कितना होता है? 18 का वर्ग कितना होता है? 324। 19 का वर्ग कितना होता है? 361। और 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 400। ये वर्ग आपको याद होना चाहिए। तो ये सारा हो गया क्या? 20 तक के वर्ग। अब हम बात करेंगे अभ्यास की। अभ्यास दूसरा का ए। इसमें प्रश्न पहला बोला गया है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग लिखिए। तो वर्ग लिखना है 1 से 20 तक के और जो विषम है। मान लेते हैं 1 है, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, और उसके बाद में 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, उसके बाद में 9 का वर्ग, उसके बाद में
11 का वर्ग, इसके बाद में 15 का वर्ग, जो विषम में बस उसी को बोला गया। तो विषम में यही सब है। तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49, 9 का 81, 11 का 121, 15 का 225। यही है पहला का उत्तर। अब हम बात करते हैं दूसरा की। बोला गया है निम्नांकित के मान बताइए। अब दिया है इसमें पहला, क्या दिया है, पहला 56 का वर्ग बताना है। तो इसको वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पर, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब यहाँ से क्या करेंगे, 6 का वर्ग यहाँ से आपको याद होना चाहिए। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 36 का लिखेंगे कितना, 6। हासिल कितना जाएगा, 3। 5 का गुणा 6, 5 6 30, 30 का गुणा 2, 30 दूनी 60, 60 और 3 कितना होता है, 63 का 3, हासिल लगेगा कितना, आप 6। हासिल लगा देंगे कितना, 6। अब क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 25 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 31। तो कितना हो जाएगा इसका वर्ग, 31 36। इसी प्रकार से दूसरा दिया गया है कितना, 82। कितने का, 82 का वर्ग निकालना है। या फिर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 80 और प्लस 2 का वर्ग। तो आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से a की जगह क्या है, 80 का वर्ग है, तो 80 का वर्ग कर लेंगे, प्लस b की जगह 2 है, 2 का वर्ग, और प्लस है कितना, 2ab। 2a की जगह पर कितना है, 80, और b की जगह कितना है, 2। तो 80 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और ये 2 जीरो हो जाएगा, वर्ग है 2 तो 2 जीरो, प्लस ये कितना है, 4, और प्लस 80 का गुणा 4 में करेंगे, 8 चौके 32, 320। सबको आपस में जोड़ लेंगे। तो सभी को आपस में जब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, जीरो में 4 जोड़ेंगे, 4 और 4, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद में 0 और ये 2, 2। अब इसमें जोड़ेंगे 3 और 4, 3 7, और ये 6। ये हो गया क्या, वर्ग 6724। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा और चौथा को आप निकाल सकते हैं। निकाल कर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। अब बात करते हैं प्रश्न तीसरा की। तो प्रश्न तीसरा में बोला गया है क्या, देखिए मैंने लिखा है तीसरा। तीसरा में बोला गया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात करना है। तो दिया है कितना, पहला -5। तो -5 का वर्ग निकालना है। तो लिखेंगे -5 गुणे -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, अगर जोड़ने के लिए होता है तो प्लस होता है, लेकिन माइनस लिखा जाता है। ये प्लस हो गया, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना होगा, 25। इसी प्रकार से दूसरा को भी निकाल लेंगे। यह है 13/17। तो 13/17 गुणे 13/17। अब पता है कि 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। 17 का वर्ग कितना होता है, 289। ये हो गया। इसी प्रकार से तीसरा भी निकाल लेते हैं हम। तीसरा दिया है -6/7। तो इसका वर्ग निकालना है, तो लिखेंगे -6/7। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अगर इसे लिखना चाहते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 36 और 7 49। ये हो गया। सिर्फ और इसी प्रकार से चौथा को भी निकाल लेंगे। 15 बटा दिया है 19। तो 15 कितना होता है, 225, और 19 कितना होता है, 361। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से चौथा हो गया। पांचवा को निकाल लेंगे, कितना है, कितना, -125। तो -125 का वर्ग निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं। 100 का निकाल लेंगे। यहाँ देखिए, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, क्या दिया है, -125। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 100, ये लिख सकते हैं माइनस, और बाहर करके प्लस है 25, जोड़ेंगे 125, और ये हो जाएगी, ये वर्ग कर देंगे। तो 100 का वर्ग कर देंगे, कितना होगा, 100 का वर्ग करने का मतलब 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10,000।
25 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 625, और ये बाहर माइनस रहेगा। और इधर से ए 2ab, तो 25 का गुणा ए में कर देंगे 2500 हो जाएगा, और कितना 2, 25 दूना कितना होगा 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5000। अब जोड़ लेंगे सबको और ये कोष्टक बंद कर देंगे, माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे तो सारा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना माइनस 10,000, और ये माइनस 625, और माइनस ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 5000। अब यहाँ से सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए 3 जीरो है, यहाँ 625, तो 625 हो जाएगा लास्ट में 625। तो मैंने देखिए यहाँ 625 लिखा हुआ है। इसके बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए चौथा पे क्या है 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये माइनस सभी में है तो माइनस हो जाएगा। मतलब कि इसका ये क्या आ गया 15,625, किसका 125 का वर्ग कितना होता है 15,625। 6 नंबर का वर्ग आप निकालिए और उसके बाद में कमेंट में बताइए कि कितना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।